केदारनाथ। यूं तो यह हमारी हिंदी भाषा के 3 लाख से अधिक शब्दों के शब्दकोश का एक शब्द और परम पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। परंतु हम जब भी इस शब्द को सुनते हैं या कहीं भी लिखा देखते हैं तो यह शब्द हमें एक स्थान पर बैठे बैठे किसी दूसरे ही आयाम में ले जाता है। केदारनाथ शब्द का महत्व सभी के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोग इसका विचार आते ही शिव की भक्ति के सागर में डूब जाते हैं, तो कुछ लोग शहर की भागदौड़ से बाहर निकलकर प्रकृति की शरण में जाने के विचार से उत्साहित हो उठते हैं। तो हमारे कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जो इसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने व्यूज़ बढ़ाने के अवसर की तरह देखते हैं। परंतु आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ भगवान केदारनाथ के प्रति अपने विचार प्रकट करने के लिए। मैं प्रयास करूँगा कि आज आप सभी को तपस्या के प्रतीक केदार क्षेत्र की मानसिक यात्रा करवा सकूं। हमारे पुराणों में भी लिखा है कि किसी भी तीर्थ की मानसिक यात्रा का पुण्य फल भी हमें उतना ही मिलता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस अनोखे सफ़र को, एक यात्रा केदारनाथ की जो हमें ले जाती है रोज़मर्रा की भागदौड़ और सभी प्रकार के मानसिक तनावों से दूर, देवभूमि उत्तराखंड के पर्वतों के उस पार, जहां हम सब के प्रिय हमारे प्रभु भोलेनाथ अपने परम भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए विराजमान रहते हैं। हम अपनी यात्रा का आरंभ करते हैं दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे से। वैसे तो हम हर बार पहले दिल्ली से हरिद्वार जाते थे और वहां कुछ समय व्यतीत करके फिर आगे की यात्रा बस या टैक्सी के माध्यम से करते थे। परंतु इस बार हमारा मन था कि अधिक से अधिक समय बाबा के साथ बिताया जाए, इसलिए हमने दिल्ली से सीधे गुप्त काशी की बस ली। यह बस प्रतिदिन 8:30 बजे कश्मीरी गेट से चलती है और सुबह करीब 3 बजे ऋषिकेश पहुंचकर 1 घंटे के लिए रुकती है और फिर आगे बढ़ जाती है। मन को मोह लेने वाले दृश्यों और गगनचुंबी पर्वतों के दर्शन कराती यह बस सुबह 11 बजे से पहले हमें गुप्त काशी पहुंचा देती है, जहां हम बस से उतरकर पहले चाय नाश्ता करते हैं। यहाँ से सोनप्रयाग सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है, तो हम आगे की यात्रा लोकल टैक्सी के माध्यम से करते हैं। उस टैक्सी में हम अनजान लोगों के बीच बैठे हुए थे, परंतु फिर भी वे सभी अपने से ही लग रहे थे, क्योंकि हम सभी का ध्येय बाबा केदारनाथ के दर्शन करना ही था। तो बहुत जल्दी ही सभी घुल मिल गए और बातें करते करते कब हम सोनप्रयाग पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। सोनप्रयाग पहुंचते हुए हमें दोपहर हो चुकी थी, तो हमने सोनप्रयाग में रुकने का विचार किया और आगे की यात्रा अगले दिन से प्रारंभ करने का निश्चय किया। हमारा बजट कम होने के कारण हमें कमरा मिलने में थोड़ा समय लगा, परंतु फिर हम लोगों को 800 रुपये में एक कमरा मिल ही गया, जो ठीक ठाक सही था। कमरे से बाहर के नज़ारों और गगनचुंबी पर्वतों के दृश्यों ने हम सभी को स्तब्ध सा कर दिया। कुछ देर विश्राम करके हम भोजन के लिए बाहर निकले। हल्का खाना खाने के विचार की वजह से हमने कुछ फल लिए और फिर सोनप्रयाग के बाजार में टहलने लगे। टहलते टहलते हम मां मंदाकिनी के दर्शन के लिए जा पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हम सभी स्वयं को मंदाकिनी नदी के पास जाने से नहीं रोक पाए और नदी के प्रवाह को समीप से देखने जा पहुँचे। सामने ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर, ऊपर खुला आकाश और मंदाकिनी के जल प्रवाह के पास बैठे हुए हम। यह एक ऐसा अनुभव था जहाँ प्रकृति का सौंदर्य मन की शांति को स्पर्श करता है और भोलेनाथ की भक्ति से ओतप्रोत हमारी आत्मा को आध्यात्मिक सहारा देता है। इन सभी दृश्यों को देखते हुए और मन में उठते विचारों के साथ हम लोग फिर से वापस अपने कमरे की ओर आने लगे। बातें करते हुए और अगले दिन की यात्रा की योजना बनाते बनाते हम लोग सो गए और सवेरे जल्दी उठकर हम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुँचे। पर्ची बनवाकर हम आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। केदारनाथ के मौसम का कोई भरोसा तो होता नहीं है, इसलिए मौसम साफ होने के बावजूद भी हम सभी ने बरसाती खरीद ली। फिर से मां मंदाकिनी के दर्शन किए और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के 5 किलोमीटर की यात्रा के लिए हमने टैक्सी ली। पर्वतों के दर्शन करते हुए और बाबा का नाम लेते हुए हम गौरीकुंड पहुंच गए। टैक्सी से उतरते ही कुछ बच्चों ने हमें घेर लिया।
और पिछले यात्रियों द्वारा छोड़ी गई लाठियां हमें बेचने की जिद करने लगे। हमने उनसे मोल भाव करके 10-10 रुपए के हिसाब से सभी के लिए लाठियां ले ली। अब हमारे पास बरसाती थी, यात्रा के लिए लाठियां भी थीं, परंतु पेट हमारा खाली था। तो हमने एक नाश्ते की दुकान देखी और वहाँ चाय के साथ आलू के पराठों का सेवन किया। अब हम यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार थे। सर्वप्रथम हमने गौरीकुंड के तप्त कुंड के दर्शन किए। एक तरफ मंदाकिनी का हिमसरी का शीतल जल और उसके बराबर में उबलता हुआ सा गौरीकुंड का जल। यह दृश्य भी प्रकृति के कई आश्चर्यों में से एक है। इसके बाद हम आगे बढ़े और पहुंच गए घोड़ों के स्टैंड पर। आप निश्चिंत रहिए, हम आपको केदारनाथ की मानसिक यात्रा घोड़े या खच्चर से नहीं बल्कि पैदल ही कराएंगे। घोड़े और खच्चर का उपयोग शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिए है, परंतु आजकल घोड़ों के ऊपर सभी प्रकार से समर्थ लोगों को बैठे देखकर मन उदास भी होता है। जो लोग हमारे भगवान पशुपतिनाथ के दर्शनों का लाभ लेने आते हैं, वे पहले पशुओं को ही कष्ट पहुंचा रहे हैं। यदि आप समर्थ हैं तो कृपया जब भी आएं बाबा के दर्शनों को पैदल ही आएं। हाँ, अगर आप बुजुर्ग हैं या पैदल चलने में असमर्थ हैं, तब आप इनका प्रयोग निश्चिंत होकर कर सकते हैं। यदि किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अब हम अपनी पैदल यात्रा को प्रारंभ कर चुके थे। वैसे तो जगह जगह पर बोर्ड भी लगे हैं कि गौरीकुंड से मंदिर की दूरी 16 किलोमीटर की है, परंतु मुझे लगता है कि यह दूरी इससे ज़्यादा है। यदि आप लोग कभी यहाँ आए हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से यह दूरी कितनी है। पर्वतों और अनेकों झरनों का आनंद लेते हुए और भोले बाबा को मन में बसाए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जंगल चट्टी के पास पुराने हेलीपैड के पास पहुंच जाते हैं, जहां काफ़ी सारे खाने पीने के स्टॉल्स आपको मिलेंगे। और इस जगह के सौंदर्य का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। यहाँ हमने भी जलपान आदि किया और अपने मित्रों के साथ काफ़ी मस्ती भी की। कुछ फ़ोटो और वीडियो बनाकर हम भीमबली की ओर चल पड़े। ठंडी हवाएं, बादलों और धूप की आंख मिचौली और बाबा केदारेश्वर के प्रति भक्ति का अनुभव करते हुए हम भीमबली को पार करके रामबाड़ा के पुल के पास जा पहुँचे। यहाँ हमने चाय पी और आपदा के कारण टूटे हुए पुराने रास्ते को छोड़कर नए बने हुए रास्ते से आगे का सफ़र तय करने लगे। यहाँ हम लोगों में से कुछ लोग शॉर्टकट लेकर आगे चले और मैं मुख्य मार्ग से ही आगे बढ़ता रहा। केदारनाथ की यात्रा समस्याओं से भरपूर तो है, परंतु प्रकृति के अद्भुत नज़ारे और भगवान शिव की भक्ति हमारा ध्यान समस्याओं की ओर जाने ही नहीं देती। और इसी तरह के विचारों को मन में लिए हम लिंचौली पहुंच गए। और मज़े की बात यह थी कि मैं अपने शॉर्टकट वाले मित्रों से जल्दी पहुंच गया। हमने साथ में विश्राम किया और फिर फ़ोटो खींचते, वीडियो बनाते और रास्ते में रुकते हुए हम बेस कैंप तक जा पहुँचे। हम लोगों की धीमी गति के कारण यहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो चुका था और हम लोग बहुत थक भी चुके थे, तो हमने रात काटने के लिए बेस कैंप पर ही रुकने का निश्चय किया। अब हमारे सामने फिर से एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा था कि सस्ते में रात काटने की जगह कैसे मिले। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक बड़ा सा टेंट मात्र 500 रुपये में मिल गया। यह टेंट 8-9 लोगों के लिए था, इसलिए यहाँ रजाइयाँ काफ़ी थीं और सोने वाले हम सिर्फ 3 लोग थे। अपना सामान टेंट में रखकर हम लोग भोजन करने के लिए गए। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है। तेल, घी और मसाले बहुत कम होते हैं, तो हम सब ने पेट और मन भर के खाना खाया और फिर सुबह भोलेनाथ के दर्शनों की प्रतीक्षा करते करते हम सो गए। भगवान शिव के दर्शनों की उत्सुकता के कारण सुबह बहुत जल्दी ही हमारी आँख खुल गई और जैसे ही हम टेंट से बाहर निकले तो एक ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य का दृश्य हमारे सम्मुख आया जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। ऐसा दृश्य देखकर हम सभी अत्यंत ही विस्मित हो गए। फिर हम लोग अपने अपने बैग लेकर भोलेनाथ के दर्शनों को चल पड़े। सबसे पहले हम लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई कराया और फिर स्नान के लिए सरस्वती नदी के तट पर गए। सच कहूँ, यहाँ के जल की शीतलता को देखकर एक बार के लिए तो सभी की हिम्मत जवाब देने लगी।
परंतु फिर अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति को इकट्ठा करके हम सभी ने उस जल में डुबकी लगाई और बाबा केदार के दर्शनों के लिए हम तैयार थे। स्नान के बाद ठंड तो बहुत लगी, लेकिन थकान और आलस कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। अब हम पहाड़ों के मध्य में स्थित उस पवित्र स्थल की ओर बढ़ चले, जहाँ भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों पर कृपा की वर्षा करने के लिए विराजमान रहते हैं। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हमारी आत्मा को एक ऐसी अनोखी शांति का अनुभव हो रहा था जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जब हम मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं तो ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे हम भगवान शिव के घर आ पहुँचे हों। हर हर महादेव मंदिर के घंटों और शिव भक्तों के कोलाहल को सुनकर मन शिव की भक्ति और श्रद्धा से भर उठता है। अब केदारनाथ शिवलिंग के दर्शन की उत्सुकता चरम पर पहुंच चुकी थी और बस ये लग रहा था कि किसी तरह जल्दी से जल्दी बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो जाए। परंतु भक्ति का जो ज्वार हमारे हृदय में उमड़ रहा था, वही ज्वार अन्य शिव भक्तों के मन में भी था। इसलिए भोलेनाथ का नाम जपते हुए हम पंक्तिबद्ध तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और अब समय आ चुका था जब हम मंदिर के भीतर प्रवेश कर चुके थे। मंदिर में प्रवेश करते ही हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। पुष्प, धूप, दीपकों की सुगंध, भक्तों का हर हर महादेव का कोलाहल और वहाँ के पुजारियों का निरंतर चलते रहने वाला मंत्रोच्चारण, इन सभी ने वहाँ वातावरण को अद्वितीय बना दिया था। जैसे ही हम शिवलिंग के सम्मुख पहुँचते हैं, शिव की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है और महादेव के इस निर्मल स्वरूप के सामने सभी मनोवैज्ञानिक और भौतिक संदेह दूर हो जाते हैं। जीवन की कठिनाइयाँ और परेशानियों को भुलाकर मन बिल्कुल शांत हो जाता है। बाबा के दर्शन से मन को शुद्धि की अनुभूति होती है। ना चाहते हुए भी हम बाबा को मन में बसाए हुए मंदिर से बाहर आते हैं और फिर मंदिर के पास बैठे हुए योगी संतों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके बाद मंदिर के पीछे भीमशिला के दर्शन करते हैं, जिसकी वजह से बाढ़ आपदा के समय भगवान शिव के इस ऐतिहासिक स्थल की रक्षा हो पाई थी। जब हम इस शिला पर लगी हुई उन शिव भक्तों की तस्वीर देखते हैं जो बाढ़ के समय लापता हो गए या मारे गए, तो मृत्यु से पहले के उनके कष्ट और पीछे छूटे हुए उनके परिजनों का विचार करके मन व्यथित हो उठा और हमारी आंखें नम हो गईं। इसके बाद हम लोग शंकराचार्य जी की समाधि की ओर बढ़े। वहाँ काले पत्थर से बनी हुई शंकराचार्य जी की प्रतिमा के दर्शन का लाभ भी हमने लिया। फिर कुछ देर केदारनाथ मंदिर परिसर में व्यतीत करके हम लोग भैरवनाथ मंदिर के दर्शन को चल पड़े, जिसके लिए लगभग 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई और करनी पड़ती है। यहाँ भैरव मंदिर के दर्शन किए और यहाँ से हमने फिर से बाबा केदारनाथ के मंदिर के दर्शन किए। कुछ समय यहाँ के शांतिपूर्ण वातावरण में व्यतीत किया और फिर से हम वापस केदारनाथ मंदिर परिसर में आ गए। फिर शाम होने तक हमने यहीं बैठकर बाबा का ध्यान किया। शाम होने के पश्चात हमने एक रात और वहीं बिताने का निश्चय किया और अगले दिन नीचे उतरने का निर्णय लिया। फिर पहले हम सस्ते कमरे की तलाश करने लगे, जिसमें हम विफल रहे। अतः फिर से उसी टेंट में हमने शरण ली और दिन भर के इस भक्तिमय अनुभव के साथ हम सो गए। अगली सुबह उठकर हमने पहले नाश्ता किया और फिर भारी मन के साथ वापस उस भागदौड़ भरे जीवन की ओर प्रस्थान करने लगे। यह अनुभव मेरे जीवन का एक अद्वितीय अनुभव रहा, जिसने हमें हमारे आत्मिक स्वरूप के प्रति और अधिक उत्सुक बनाया। केदारनाथ मंदिर का दर्शन करना एक प्रेरणादायक अनुभव है, जो हमें आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण की ओर अग्रसर करता है। यदि आप अभी तक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथियों, आपको मेरा हार्दिक धन्यवाद और आभार। आशान्वित हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने विचार कमेंट के द्वारा हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। धन्यवाद। जय बाबा केदारनाथ। ओम नमः शिवाय।